सो यहाँ भी दोस्तों मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि असल में हम सैमसंग अकाउंट जो है विदाउट पासवर्ड जो है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे आप साइन आउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को बेसिकली जैसे आप साइन आउट पे फिर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विदाउट पासवर्ड जो है वो कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उस मोबाइल में अपना जीमेल जो है वो ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ, मैनेज अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 2 अकाउंट इसमें ऐड है। सो आप इनमें एक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है सैमसंग अकाउंट है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो ये फिर वही प्रोसेस होगा। रिमूव अकाउंट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिर जो है मुझसे पासवर्ड पूछेगा। तो अब आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना है कि आप लोगों ने इसमें एक जीमेल जो है वो ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने बैक जाना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बैक चला गया हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है दूसरा मोबाइल लेना है। दूसरे मोबाइल में आप लोगों ने जीमेल पे सेलेक्ट करना है। जीमेल पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो बेसिकली जो भी जीमेल आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा उसको आप लोगों ने यहाँ से जो है सेलेक्ट करना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों ने उनके गूगल अकाउंट की सेटिंग में जाना है। गूगल अकाउंट की सेटिंग में जाने के बाद बेसिकली आप इस पेज पे आ जाएंगे। मैं आप लोग को लाइव करके बता रहा हूँ कि इसमें जो ये सैमसंग अकाउंट था ये मैं दूसरे मोबाइल के थ्रू उनको कैसे रिमूव करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को पहले बता भी दूँ ताकि मैं आप लोग को तसल्ली करा लूँ। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। सो अब आप लोगों ने क्या करना है कि दूसरे मोबाइल में जैसे आप अपना जीमेल जो है लॉगिन करेंगे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद बेसिकली नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इनके ऊपर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइंड लॉस्ट डिवाइस, आप लोगों ने इन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे गूगल जो है आपको वो सारे डिवाइस जो है वो शो कर लेगा जो इस जीमेल पे लॉगिन है। सो बेसिकली मैंने ये जीमेल यहाँ भी लॉगिन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक सैमसंग A32 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो मैं इनको यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा इरेज डिवाइस का, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड देना है। सो चलो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने मेल का पासवर्ड देना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपका ये मोबाइल जो है वो इरेज हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भी आप लोग को एक जो है नोटिफिकेशन मिल गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है अपना जो है डेटा कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मैंने हॉटस्पॉट लिया था। उसके बाद आप इरेज डिवाइस पे क्लिक करेंगे। सो जैसे आप इरेज डिवाइस पे क्लिक करेंगे आप लोगों ने यहाँ पे जो है क्लिक करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका मोबाइल जो है वो बेसिकली जो है ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। उसके बाद जब ये लॉगिन होगा, जब ये फिर ऑन होगा तो इसमें जो सैमसंग अकाउंट है वो बेसिकली नहीं होगा। तो चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो जो है मैं थोड़ा सा जो है मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल जो है वो ऑन हो गया है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम का आ गया है। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे इनकी सेटिंग करनी है। मैं यहाँ पे एग्री कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि असल में इसमें जो सैमसंग अकाउंट था वो अब टोटली रिमूव हो चुका होगा। मैं इनको यहाँ से जो है क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं स्किप कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर मैं स्किप कर लेता हूँ। उसके बाद ये टोटली सारी चीज़ जो है मैं स्किप करूँगा। सो यहाँ पे मैं आप लोग को सिर्फ बताने लगा हूँ कि असल में सैमसंग अकाउंट जो है वो हम इस तरह भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर स्किप एनीवे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे जो है ये मेरा सैमसंग मोबाइल ओपन हो जाता है तो इसमें जो सैमसंग अकाउंट था वो अब रिमूव हो चुका होगा। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कि अगर किसी मोबाइल में है तो आप इजीली उनमें जीमेल ऐड करके आप इस मेथड से उनको लॉग आउट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। स्किप करने के बाद फिर स्किप करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टोटली जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। मैं इनको यहाँ से जो है नेक्स्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा डिवाइस जो है अब ऑन हो गया है। उसके बाद जैसे जो है इनकी मेन्यू आ जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनकी सेटिंग में जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इनकी मोबाइल की सेटिंग में जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा सैमसंग अकाउंट था वो अब टोटली जो है हट चुका है। तो आप इजीली अपने सैमसंग अकाउंट को इस तरह जो है रिमूव कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ तो जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई अकाउंट इसमें लॉगिन नहीं है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एक आइडिया हो गया होगा कि असल में हम सैमसंग अकाउंट जो है वो विदाउट पासवर्ड जो है वो कैसे हटा सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि
आने वाले दिनों में आपको और मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस पे यूट्यूब में मिलते रहें। शुक्रिया।